ओम शांति। 15 अगस्त 2026। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू मुरली व्यूअर्स। सभी को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की दिल की बधाइयाँ। तो देखिए, देश तो स्वतंत्र हो गया 1947 में, लेकिन हम आज भी उससे फंसे हुए हैं और परमात्मा आकर भी हमें स्वतंत्र करा रहे हैं। किस चीज से पता है? अपने मन की स्वतंत्रता से, अपने मन की गुलामी से। तो उससे बचने के लिए जो भगवान हमें विधि बताते हैं वो है, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सही दे के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। सबको यही पैगाम दो कि देह सही दे के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा को कोई दुख होता ही नहीं। दुख हो रहा है मतलब आप देह में हो, देह समझ रहे हो अपने आप को। क्योंकि हम वस्त्र पहनते हैं ना, वस्त्र उतारते हैं, हर दिन नया पहनते हैं, मतलब हर दिन अलग पहनते हैं। तो क्या उस वस्त्र को कोई दुख होता है कि उसको मैंने उतार दिया या उसको ऐसे ही रख दिया, टांग दिया, ऐसे कर दिया? कुछ नहीं, क्योंकि वो तो वस्त्र है। उसी तरह से ये देह है आत्मा के लिए, जस्ट लाइक अ वस्त्र। आत्मा जब दूसरा जन्म लेती है तो ये वस्त्र खोलकर दूसरा पहन लेती है। हुँ? तो यही पैगाम देना है कि हम एक आत्मा है और देह के धर्म को भूलो। गीता में भी लिखा हुआ है ना, अर्जुन से कहा जा रहा है कि मामेकम शरणम रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम रज, है ना? तो देह के धर्म बार बार बताती हूँ कि उस वक्त तो कोई धर्म था नहीं। बुद्धिज्म, इस्लामिज्म और क्रिश्चियनिज्म कुछ भी नहीं था। तो किस धर्म की बात कर रहे हैं भगवान? देह का धर्म अर्थात देह के विकार का धर्म, जिसमें देह फंसता है, उलझता है, छुई मुई बनता है, उसको भूलो। हर प्रश्नों को भूलो, अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाए। दुख है ही अपने विचारों का। अपने आप को बहुत ऊंचा स्थान दे देना और उसके बाद किसी ने नहीं कहा, नहीं माना तो फिर गिर गए। इस पे वही कहानी मैं बार बार बताती हूँ, बहुत ही टचिंग स्टोरी है एक पिता और पुत्र की। फिर से बताती हूँ क्योंकि काफी सारे नए बच्चे भी तो जुड़ते हैं ना। एक बार एक पिता पेंटर था, बहुत अच्छी पिक्चर बनाता था। बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसको बाबा ने पेंटिंग सिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि कहते हैं ना, पुश्तैनी चलती है जो कारोबार करते हैं। बच्चा भी अच्छा पेंटिंग बनाने लग गया, लेकिन पिता भी बना रहा था, पिता का खूब सेल हो रहा था, बिक्री हो रही थी, खूब नाम था उनका। बच्चा भी बनाया, एक बार उसने बहुत अच्छा बनाया, पिता को दिखाया। पिता ने बोला कि हाँ बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी है। बच्चा बोला हाँ पापा, खुश हुआ कि वाह पापा ने बताया, और फिर उसको चेक किया। इस तरह से जब भी वो पेंटिंग बनाता, पिताजी को कुछ न कुछ कमी दिख जाती थी। वो उनको टोक देते थे, बोल देते थे। बेटा बोला कि अच्छा ठीक है। धीरे धीरे शुरू में तो उसको ठीक लगता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर ना ईर्ष्या पैदा होने लगा, अपने पिता के प्रति नफरत पैदा होने लगा कि इनको मेरा आर्ट पसंद ही नहीं है, ये नहीं चाहते हैं कि मैं इनसे आगे बढ़ूं। ऐसा उसके मन में नेगेटिव आने लगा। जैसे आप नेगेटिव डालते हो ना अपने मन में, तो क्या होता है ना, हम परतंत्र होते जाते हैं, हम माया के गुलाम बनते चले जाते हैं। ठीक है? हमारे, क्योंकि एक प्रश्न में अगर नेगेटिव करेंगे तो उसका 1000 कारण ब्रह्मांड हमको दे देगा। पिता के बारे में बुरी बुरी बातें उसके मन में आएगा, नेगेटिव आएगा। एक बार की बात है, इसका भी प्रदर्शनी लगने लगा पेंटिंग का। इसके पिता ने बहुत हौसला दिया, काफी इन्वेस्ट भी किया था कि बेटा मेरा आगे बढ़े। खूब उसको बहुत तरह की, मतलब काफी सारे लोग उसको जानने लगे, उसकी पेंटिंग काफी बिकने लगी। एक बार ऐसा आया कि उसकी पेंटिंग अब विदेश जाने वाली थी, तो उसने बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाया, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया। और इस बार उसको लग रहा था कि इस बार तो पिताजी मुझे जरूर तारीफ करेंगे। ठीक है? और वो गया पिताजी के पास, बहुत खुशी मन से गया कि पिताजी मेरी तारीफ करेंगे, क्योंकि उसे उम्मीद से गया था ना। पिताजी बोला अरे ये तो सच में बहुत अच्छा है, मेरे पेंटिंग से बहुत 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 अच्छा है, लेकिन बच्चा जानते हो, यहाँ पर ना थोड़ा सा तुम इसको ठीक करोगे ना तो ये और अच्छा हो जाएगा। अब तो बेटा के अंदर में जो जहर भरा हुआ था ना, वो अचानक से विस्फोट हो गया।
इतना गुस्सा आया अपने पिता पे, इतना गुस्सा आया कि जैसे कि कहते हैं ना भस्मासुर बन जाना। पिता ने सिखाया, लेकिन बच्चा अपने आप को बहुत काबिल समझ लिया और उसने इतना पिता के साथ बुरा बर्ताव किया, इतना गंदा बोला कि तब से पिता ने कसम खा ली, मन ही मन, बोला नहीं, बोल देता तो बेटा वहां पर भी उनको खींचता, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। पिता ने कसम खा ली कि अब मैं इसे नहीं टोकूंगा, नहीं बोलूंगा, हमेशा खाली तारीफ 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 ही करूंगा। ठीक है। उसके बाद चली बेटा ने विदेश में बेला अच्छा बिका, बहुत अच्छा हुआ। फिर उसने, और उसकी आदत थी, वो पिता को दिखाता भी था, क्योंकि उसको चाहिए था, पिता से ही उनको वो चाहिए था, हाँ, सर्टिफिकेट चाहिए। फिर जब आया बताने तो पिताजी, अरे भाई तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सच में तो हाँ हाँ बहुत अच्छा है, जब भी कोई दिखाता बहुत अच्छा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके अंदर जब पिताजी भी अच्छा बोलने लग गए, हर बार अच्छा होने लगे, अब इसके अहंकार की सीमा एकदम एवरेस्ट की भी पार होगी, इतना अहंकारी हो गया। उसको लगा कि मैं सबसे बड़ा दुनिया का चित्रकार हूँ, मेरे पिताजी क्या रहे, वो तो पीछे रह गए, ऐसे करके मन में ये सोचने लगा। और धीरे धीरे जो अहंकार आने लगा ना, तो वो बड़ी बड़ी गलतियां करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको लगता था मेरे चित्र तो बहुत आगे हैं, मैं तो बहुत ऊपर हूँ। और फिर वो इतना गलती किया कि धीरे धीरे इसको डाउनफॉल हो गया। और फिर जब बहुत हार गया तो वो पिता के पास फिर पहुंचा कि पिताजी क्या बात है, मैं तो अच्छा बना रहा हूँ, लेकिन मेरे चित्र बिक नहीं रहे, मेरी साधना नहीं लगी, मेरी एकाग्रता भंग हो गई है। पिता ने बोला, अगर तुम इजाजत दो तो मैं एक बात कहूँ। बेटा ने बोला, हाँ पिताजी जरूर कहिए। बात यही है कि जब तक मैं तुम्हें सिखा रहा था, तुम सीख रहे थे, तुम्हारे अंदर लगन, सीखने की लगन जारी थी। जिस दिन तुमने वो सीखने की लगन खत्म कर दिया, तुमको लगा कि मैं सीख गया हूँ, उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो गया। इसलिए अपने बड़े बुजुर्ग, अपने टीचर, अपने जो मेंटर है, उनके बात पर कभी भी रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत 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 ऊंचा ले जाना चाहता है। ये कहानी हमारे दिल की दास्तान है हम सबों की। अगर जो भी अपने आप को समझ रहा है कि हम बहुत ऊंचा उठ गए और हम जो है हम बहुत अच्छे हैं, तो अभी भी संभाल ले अपने को। ठीक है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बन करो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्मा को नहीं देना, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ। पूरा ट्रस्टी बनो, बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। बाबा देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। क्या कह रहे हैं बाबा? गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत के दो दो शब्द सुने, लाइनें सुनी। तो भगवान है प्यार का सागर, और हम बच्चे भी क्या है, मास्टर प्रेम सागर। तो वो सागर है और हम बूंद है। तो बूंद अगर सागर से कनेक्ट होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ेगी ना। हाँ, तो वही तो बात है। कि तो कहते हैं बाबा कि हम कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए, हम कौन हैं। बच्चे बाबा से पूछते हैं, हाँ, एक ज्ञान की बूंद तो दे दो। और ज्ञान सागर तो है ना, कि आप ज्ञान सागर है तो मैं ज्ञान की एक बूंद दे दो। तो बच्चे एक बूंद के ही प्यासे हैं। अभी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर बाबा को और अपने स्वर को कैसे भूले, और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए। यह राज सबको कानों में सुनाओ। तो ये ज्ञान सबसे पहले कैसे सुनते हैं? हम कानों से सुनते हैं। तो कानों को स्वर्ण बनाना है। अब बाबा का ज्ञान का, बाबा तो ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का भी सागर है। तो बाबा कोई धन दौलत के सागर नहीं है, ऐशो आराम नहीं देते, गाड़ी मोटर बंगला। बाबा देते हैं मन की शांति, मन का सुकून, मन का आनंद, मन की पवित्रता। सुना, इससे ही हम सब कुछ पालेंगे। बाबा बैठ बतलाते हैं, तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति में कैसे शुरुआत कैसे हुआ, आदि मदन का राज। बाबा हमें बुद्धि में बिठाते हैं। ये ड्रामा है ना, ये मनुष्य को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स है। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती है, वहां टॉकी, यहाँ टॉकी धाम में आते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन।
मूल वतन से आत्माएं आती है टॉकी धाम में। टॉकी धाम अर्थात बोलने वाली दुनिया। हम्म शरीर धारण कर पाठ बजाने के लिए आते हैं। अभी बाबा ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि माँ में कम याद करो। ये मत समझो कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, बौद्धी हूँ। ये सब तो देख के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा का तो निजधर्म ही है, पवित्रता का। हाँ, बाबा समझाते इस देह को भी भूल जाओ। ये सबके लिए बाबा का पैगाम है। देह सही देह के जो संबंध है उनको भूलो। मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स का एक पिता है। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा है, तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पति दुखी हैं। सब कामना की चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि मध्य अंत, जब द्वापर से रावण राज शुरू होता है तो फिर तुम वामर में चले जाते हो। तभी फिर और धर्म आने लगते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा के बाद तुम पतित बनते हो। 21 जना भारत में गाए जाते हैं। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारियों का मान है ना। हम्म तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। तो क्या समझे, भाई ठहरे। और भाई बहन कब होते हैं, जब प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद बनते हैं। जब साकारी शरीरधारी के औलाद बनते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। और निराकारी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं तो आत्मा रूप में भाई भाई ब्रदर्स हैं। हम सब आत्माएं पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ यहाँ रावण राज में, दुख से हमको लिबरेट करो। फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो, हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है हमको इस कलयुगी रावण राज से छुड़ाए साथ ले जाने के लिए। बाबा जानते हैं सभी आत्माएं पतित है, इसलिए शरीर भी पतित है। आत्मा को पावन बनाकर ले जाते निर्वाण धाम में। पास से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा ना, अर्थात आदि मध्य अंत होगा, फिर आदि होगी। तो सत्युग आदि, कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सत्युग। चक्र चला, सत्युग से चला कलयुग तक, कलयुग के बाद फिर फ्यूचर अर्थात सत्युग को जाएगा। हम्म अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूँ, उसमें डिफिकल्टी की क्या बात है। बाबा कहते हैं तुमको इस विषय सागर से पार ले जाता हूँ। गाते भी हो ना, नैया मेरी सभी पुकारते हैं। हाँ, सभी पुकारते हैं नैया, बाबा को पुकारते हैं हमारी नैया जो डूबी हुई है उसको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, अभी सब कांटे हैं, एक दो को दुख ही दुख देते रहते हैं। देवता कभी किसको दुख नहीं देते हैं, वहां तो सुख ही सुख है। तभी तो गाते हो ना कि हम यहाँ प्रैक्टिकल में उसको रिहर्सल कर रहे हैं, उसकी जो सुख हमें मिलना है। बाकी फिर अभी तो रावण राज का खलास होना ही है। भक्ति मार में रावण को हर वर्ष जलाते रहते हो परंतु वो मरता ही नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया, तुम जानते हो रावण राज अब खत्म होना है, क्योंकि 5 भूतों का सर कट जाता है। विकारों का सर कट गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या। हाँ, और कहते हैं ना इंसान उम्र के हिसाब से समझदार नहीं होता, बल्कि जीवन में मिले हुए दुख दर्द और परिस्थितियों की वजह से समझदार हो जाता है। होता है ना। तो बाबा हमें समझदार बना, ज्ञान से और ही बुद्धिमान बना रहे, क्योंकि बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि जो है, बाबा समझाते तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे और अभी विकारी पुजारी बन गए हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। सत्युग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म होते हैं। बाबा ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे ना, नंबरवार ही समझते हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सत्युग में जा नहीं सकेंगे। बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा, विनाश भी देखेंगे जरूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे, तुमको थोड़ी ही पता पड़ता है आगे क्या होगा। जो कल पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा, वह तो जब होगा तब होगा। दिव्य दृष्टि से विनाश को देखा जाता है। आगे चल प्रैक्टिकल भी देखेंगे। दिव्य दृष्टि से योग में दिखता है ना कि कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग का आदि शुरू हो रहा है। यहाँ तो तुम पियर घर में बैठे हो, मैं तुमको लायक बनाता हूँ विष्णुपुरी जाने के लिए। ठीक है, चलना है ना। बाबा हमारे साथ है तो हमारा ये पियर घर हमारा मायका है। हम्म तो बाबा के डायरेक्शन से चलना है। सब सब कुछ पार करना है, शरीर निर्वाह करते घर बार में रहना है, सब कुछ निभाना है। ठीक है, बस एक मंत्र याद करो, मन मना भव। हाथ काट दे तो दिल बाबा दे। हाथ काम करे और याद बाबा के करते रहो, बस इतना ही तो करना है।
कहीं भी जाओ, भले इकट्ठे रहो लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वेश्या के पास भेज दिया था, वो वाला कहानी पता है ना? हुँ? सर्प के पास भेज दिया। एक एक गुरु और वेश्या की कहानी है, बहुत अच्छा। अ, एक पंडित है, जो कि पुजारी मतलब है पंडित का, मंदिर का पुजारी। वो एक मंदिर में रहता है, पूजा-पाठ कराता है, धर्म की बातें बताता है और उसी के बगल में एक नर्तकी है, जो नृत्य करके अपना पेट पालन करती है। काफ़ी सारे लोग आते हैं उसके घर में हर दिन, हर रात। तो पुजारी जब भी पूजा करने बैठता है और उसकी घुंघरू बजती है, वो सुनाई देता है और उसके बारे में ये बुरा, 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 बुरा सोचता था। ठीक है? गलत सोचता था और वो नर्तकी जब नाचती थी, जब मंदिर की घंटी बजती थी, पुजारी के श्लोक सुनाई देते थे, तो नाचते-नाचते वो भगवान का ध्यान करती थी। समझ में आ रहा है? तो जब दोनों की मृत्यु हुई, तो पुजारी गया नर्क में और नर्तकी गई स्वर्ग में। तो पुजारी को बड़ा ये लगा तो पूछने लगा कि मैं तो सारा समय धर्म कर्म में रहा, पूजा पाठ किए, मुझे नर्क क्यों मिला? और वो जो गलत कर्म करती है, लोगों को से पैसे लेती है, ठगती है, मतलब बहुत बुरा-बुरा बात, उसको स्वर्ग मिला। तो समझाया गया कि ये कर्म जो होता है ना, मन से शुरू होता है। तुम सारा दिन मन में क्या सोचते थे उसके बारे में? मैं गंदा ही सोचता था, वो जैसी थी वैसे सोचता था। तो तुम्हारा मन तो सारा दिन कचरे में ही पड़ा हुआ था। और वो जो कचरा में रह रही है, गलत हरकत कर रही है या फिर दुनिया की नज़र में गलत है वो। भले वो पेट पालने के लिए कर रही है लेकिन गलत है, लोग उसको गलत करते हैं और सारे सारे इज़्ज़त के ठेकेदार ही वहाँ पहुँचते हैं, समझे? रात में वहाँ पहुँचेंगे और सुबह बस अपना शो में रहते हैं कि हम तो बहुत शरीफ हैं और ब्ला-ब्ला। लेकिन वो उस कचरे में भी रहकर वो भगवान को याद कर रही है। मंदिर को याद कर रही है, घंटी को याद कर रही है, श्लोक को याद कर रही है। तो उसका मन इतना पवित्र था, भाव इतने पवित्र थे कि वो स्वर्ग चली गई। तो ये होता है, ये नहीं कि हमको बहुत अच्छा जगह मिल गया है और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मन अगर शुद्ध नहीं है, तो फिर बाद में चेकिंग जब होगी तब पता चलेगा। हुँ? तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा काँटा है काम का, आदत पड़ी हुई ना तो घड़ी-घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मारकर फ़ाँ कर देती है, बिल्कुल हिला देती है। तभी तो गाया जाता है आश्चर्यवत् सुनन्ति कथन्ति। अभी तुम एक बाबा की बने हो, कहते भी हो ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। ये सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पे चलना है। बाबा भी देखते हैं, हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पे कैसे चलते हैं। कोई उल्टा-सुल्टा खर्चा कर पाप आत्मा को तो नहीं देते हैं, व्यर्थ बातें तो नहीं करते हैं ना। हुँ? पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीख लिए। भट्टी नहीं बनती तो इतने होशियार बच्चे कैसे होते? पाकिस्तान की बात बाबा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कहानी ही शुरू हुई है 1936 में पाकिस्तान से। हैदराबाद, सिंध में ब्रह्मा बाबा वहीं रहते थे ना, तो दादियों के साथ 14 बरस का उन्होंने तपस्या किया, पाकिस्तान में, ठीक है? जब समझदार लायक बने तब बाहर निकल गए, कितनी प्रदर्शनियाँ आदि की। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं अरे अब लौ पे अत्याचार भी हो रहे हैं लेकिन योग बल में रहकर बाबा की याद से बॉक्सिंग में जीत जाओ। माया घुसा लगाती है तो इधर से भी मारो, है ना? गिरा दो उसको, हरा दो, क्योंकि मैं उस्ताद बैठा हूँ ना। अच्छा, मीठे-मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है, हार नहीं खाना है। दूसरी पॉइंट, विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस अपना सब कुछ सफल करना है, ईश्वर अर्पण का ट्रस्टी बनकर रहना है, कुछ भी उल्टे-सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है, वरदान है। अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे बनते हैं। कैसे? अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का चक्र चलाते रहते हैं, मैंने कभी हाँ कभी ना, है कभी क्या है, कभी भूला कभी याद किया, है ना, वही वाली बात है, कभी कभी वाले। तो बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हैं, इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं, तो वही वाला गाना आएगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मीठे बाबा की मुरली हमें
गाती है। हम उनके बच्चे कभी भूलते, कभी याद करते। तो बाबा हमसे ये कहते, सदा ही याद में रहो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो इस तरह से गीत भी हो गया। तो कभी कभी वाला काम नहीं करना है, सदा वाला काम बाबा को बहुत पसंद आता है। तो ऐसे बच्चे व्यर्थ बातों से छूटते हैं और चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हैं। स्लोगन है, किसी भी विघन के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लग जाना। विघन के वश होंगे तो डायमंड पर दाग लग जाएगा। दाग लगने पे क्या होता है पता है? सुख दुख की हम अनेक फाइलें अपने मन में जमा रखते हैं, दिल में। और ये कहना बिल्कुल ही वाजिब होगा कि हमारे सीने में काफी अलमारियां हैं। मतलब अलमारियां है, उसके काफी खाने हैं, है ना, ब्लॉक्स है जिसमें हम अपने ये बात, वो बात, ये बात, इतने दिन पहले की बात, भविष्य की बात, सब कुछ संजो के रखे रहते हैं। तो सीने में अलमारियां मेरे ख्याल से सभी के भीतर है, ठीक है। और बाबा उसी अलमारी को शट डाउन करने आया है। कुछ भी मत रखो सिवाय एक बाबा के, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अलमारियों से सबकी छुट्टी हो जाए, है ना। ओम शांति बाबा, ओम शांति।